हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। और यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 का जो तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो है। और अभी सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि जानते हैं कि आपका दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है। दिसंबर 2024 14-15 तारीख को आपका एग्ज़ाम था। और इस एग्ज़ाम में किसी न किसी तरह से आप जो है अपने क्वेश्चन को मिला लिए होंगे। आपका कितना क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, इसके अनुसार आप देखते हैं कि जो आपका क्राइटेरिया होता है उसमें आप जानते हैं कि जनरल कैंडिडेट का अगर 90 नंबर सीटेट में 90 प्लस रहता है तो वो अब सेफ स्कोर है बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए। बीपीएससी टीआरई 4 में वो बैठ सकते हैं। और साथ में अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 83 नंबर आपको चाहिए, मतलब 82.5, मतलब 83 नंबर आपको चाहिए। अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 75 नंबर चाहिए। इस तरह से अगर किसी भी कैंडिडेट का ये स्कोर आता है तो उनको बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में लग जाना चाहिए। अगर किन्हीं का नहीं भी आता है तो भी लग जाना चाहिए। इसको इसलिए हम बोल रहे हैं आपको, क्योंकि जब अब सीटेट में कुछ नंबर के लिए आप रह गए हैं, आपका 1 या 2 नंबर से छूट रहा है, तो उसी चीज़ को अगर बार बार पढ़िएगा तो आपको बोरिंग हो जाएगा। हाँ, लास्ट समय में आप उस सीटेट का तैयारी कर लीजिए ताकि आपका स्कोर बढ़िया हो जाए। अगर आपका 82 नंबर आया है तो 90 नंबर करने के लिए उसको और बढ़िया से आप तैयारी कर लीजिए। लास्ट समय में ये सब होता है। लेकिन अभी आपके लिए यही है क्या, बीपीएससी का जो एग्जाम, क्योंकि अल्टीमेट आपका गोल यही है कि हम लोग बीपीएससी का एग्जाम में क्वालिफाई कर जाए, है ना, बीपीएससी के एग्जाम के लिए। और इसी के लिए आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। जो विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं या कहीं पे भी पढ़ रहे हैं और बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो बीपीएससी का जो बैच है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा इसी वीक से, जो कि आपका टाइम दिया गया है 20 तारीख, ठीक है ना। अब 20 दिसंबर से आपका ये बैच चलने वाला है। 20 दिसंबर से आपका ये बैच चलने वाला है और 20 दिसंबर से ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई पर फोकस होगा। और खासकर 1 to 5 के लिए जो विद्यार्थी होंगे, जैसे जो डीएलएड किए हुए हैं और बीपीएससी में 1 to 5 का तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए फोकस रहेगा। इसीलिए क्योंकि 1 to 5 वाले विद्यार्थी कभी जीके जीएस को देखे हुए नहीं रहते हैं। मैथ अगर पढ़ते हैं तो मैथ उस लेवल का नहीं पढ़ते हैं, एकेडमिक लेवल का जो यहाँ पे पूछा जाता है। क्योंकि सीटेट का मैथ थोड़ा सा लो लेवल रहता है, उससे थोड़ा सा अपर लेवल आपको पढ़ना होता है, तभी आपका बीपीएससी एग्जाम में निकलता है। क्योंकि इसका सिलेबस भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर सिलेबस को जान लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लड़कियों के लिए खासकर और आसान हो जाता है क्योंकि उसका कट ऑफ कम जाता है। थोड़ा सा भी मेहनत वो कर लेंगे, और रिजर्वेशन तो एक 50% का है, तो उनके साथ रिजर्वेशन है, कट ऑफ कम जाता है, वैकेंसी भी आपको एक तरह से देखने को मिलता है। तो अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो बेशक जो है तैयारी कर सकते हैं। अभी तो ये ऑफलाइन बैच होगा और धीरे धीरे ये आपका ऑनलाइन भी बैच देखने को मिलेगा। क्योंकि बीपीएससी का बैच है, यहाँ अगर ऑफलाइन पढ़िएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऑनलाइन में उतना सीरियसनेस बढ़ नहीं पाता है, सीरियस होकर आप पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए आप ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कीजिए। और ये ऑफलाइन बैच आपका कितना तारीख को आएगा, 20 दिसंबर से आएगा, जो कि आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। क्लियर है। तो अभी हम इसी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं। हाँ, बस याद रखिएगा कि जो बीपीएससी का एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं टीआरई 4 का या टीआरई 3 में उनका कम मार्क्स रह गया है, उनको अभी से ही तैयारी करना चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अभी हम घर पे बैठ के छुट्टी मनाएं, उसके बाद लास्ट समय में 2 मंथ में हम लोग तैयारी कर लेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आप रिदम एक पकड़ चुके हैं तो रिदम पकड़ते रहिए और उसी रिदम से आपका तैयारी होते रहना चाहिए। क्योंकि देखते हैं धीरे धीरे बीपीएससी के एग्जाम में टीआरई 1 में कट ऑफ जो था उसे कट ऑफ आपका हाई टीआरई 2 में देखने को मिला, फिर उससे ज़्यादा हाई आपको टीआरई 3 में देखने को मिला, और उसी तरह से टीआरई 4 में भी आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगा। क्योंकि सब विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कीजिएगा, आपके घर के बगल वाले भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो पटना में रह रहे हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं और सब बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। इसलिए आपको अभी बैठना नहीं चाहिए। हाँ, अभी सीटेट के एग्जाम में अभी आप दे के आए हैं, तैयारी का अपना एक मूड बना हुआ है, तुरंत आपको बीपीएससी के एग्जाम में लग जाना चाहिए। और ये आपका 20 दिसंबर से बैच है, डेट याद रखिएगा, 20 दिसंबर से बैच। अगर टाइम को पता करना होगा तो टाइम जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करके आप टाइम पता कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपका बीपीएससी का बैच चलेगा, जिसमें कि अलग अलग चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी में आपको मिनिमम जो है 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। और 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट तो आपका यही हो जाता है जो मैथ है, और साथ में आपका रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग से कम ही क्वेश्चन पूछता है, तैयो आपको 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद भी आप देखते हैं 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आप देखते हैं साइंस का पेपर होता है जिसमें 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है साइंस के लिए। और उसके बाद आप देखते हैं साइंस के बाद एसएसटी का पोर्शन होता है, और एसएसटी के बाद आपका करंट अफेयर का पोर्शन होता है। इकोनॉमिक्स भी होता है कि करंट अफेयर में ही इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया तरीका से आप जो है बीपीएससी एग्जाम में सब बहुत बढ़िया से क्वालिफाई कर पाएंगे, कट ऑफ को पार पार कर पाएंगे। और यही आपके लिए होना भी चाहिए, क्योंकि आपको हम हमेशा बताते हैं कि फुल में से फुल मार्क्स किसी
किसी को लाना नहीं है, बस यही कोशिश करना है कि मेरा जो है कट ऑफ निकल जाए, कट ऑफ तक मेरा सही होना पाए, जितना तक एकदम कर पाते हैं उतना 100% हम लोग करके आएँ, ताकि उसमें गलतियाँ ना हो। अगर गलतियाँ कम कीजिएगा तो सिलेक्शन आपका ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो हम लोग फिर मिलते हैं। अभी आप जान लीजिए, डेट फिक्स कर लीजिए, और किसी को टाइम आपको पता करना है, टाइम जो है कॉल करके पता कर लीजिएगा। बाकी बात, जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहे हैं, एक बार जरूर वो डेमो क्लास को अलाउ करेंगे आपको। 3 दिन का डेमो क्लास रहेगा। 3 दिन के डेमो क्लास में आप आइए, आराम से पढ़िए। आपको अगर अच्छा लगता है तो भी कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो फिर आप कहीं और पढ़िए। क्लियर है? जहाँ आपको मन करे, लेकिन एक बार जरूर यहाँ पे 1 to 5 के लिए पढ़ा कीजिए। थैंक यू।